केशवराय विश्व हिंदी अकादमी से, और हम इस समय भारत का बेस्ट सेलर भी या पब्लिशर कहें स्टोरी मिरर के ऑफिस में हैं और उनके फाउंडर डायरेक्टर विभू दत्ता राउत जी के साथ हैं। स्टोरी मिरर कई पुस्तकें निकाल रही है और काफ़ी लोकप्रिय हैं और अच्छे अच्छे देश के ऑथर आपके साथ जुड़े हैं। तो हम विभू दत्ता जी से बात करेंगे। हमारी पुस्तक यानी कि केशव राय और अनंत जोशी जी की एक पुस्तक आ रही है, हिंदी की विकास यात्रा। काफ़ी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और अब वो पूरी तरह से इस महीने के अंत तक आने की पूरी संभावना है। वही तैयारी चल रही है, उसी के लिए भी हमारी एक फाइनल जो मीटिंग हुई है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति वैसे 30 वर्षों से हिंदी के कार्यक्रम कर रही है। हर वर्ष देश के जो लेखक, गीतकार, साहित्यकार, विद्वानों को विश्व हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित करती है। 14 सितंबर हिंदी दिवस को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को भी एक बड़ा कार्यक्रम करती है। 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट करती है। उसमें भी कवि सम्मेलन, गोष्ठियाँ और अलग अलग नाटक और हिंदी सेवियों को सम्मानित किया जाता है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। कई अभिनेता भी उस कार्यक्रम में आते हैं। तो आज हम विभू जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा, आपका पब्लिकेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें आपकी हम पढ़ते रहते हैं और कई लेखक साहित्यकार हमारे मित्र हैं, वो भी उनकी पुस्तकें आपके यहाँ से निकली। तो स्टोरी मिरर के बारे में थोड़ा आप बताएं कि पब्लिकेशन में आप क्या क्या किया, क्या क्या आ रहा है। स्टोरी मिरर एक राइटर मंच है, मतलब एक लेखक का मंच है जो कि डिजिटली और फिजिकली दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। मतलब एक ऐसे एक लौता मंच है जहाँ पर आप ई बुक से लेकर, फिजिकल बुक से लेकर, ऑडियो बुक, डिस्ट्रीब्यूशन, घोस्ट राइटिंग, एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। तो फिर क्या होता है कि एक हम लोग कोशिश करते हैं, राइटर एक मार्गदर्शक होता है। राइटर अगर चाहेगा तो देश बदल सकता है। हमें इंजीनियर, डॉक्टर बहुत पैदा कर लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पैदा कर लिए, वकील भी बहुत सारे, बट देश एक तरक्की के रास्ते पे फिर भी नहीं जा पा रहा है जितना हम सोचते थे। क्यों? क्योंकि जो पथ प्रदर्शक जो करेगा वो राइटर करेगा, राइटर को सम्मान नहीं मिला अब तक। तो हम चाहते हैं कि ऐसे एक मंच का कल्पना करते हैं जहाँ पर राइटर को पूरा का पूरा सम्मान मिल सके। राइटर एक जीवन निवारण कर सके, जीवन जीविका उससे राइटिंग से आ सके कम्प्लीटली। तो हम एक इमेजिन करते हैं एक 10 लाख राइटर को जो कि अपना पूरी की पूरी जीवनी और पूरी की पूरी मतलब जो अर्निंग्स राइटिंग से कमा पाए। तो अभी तक हम लोग क्या डिजिटली 1 लाख से ऊपर राइटर है प्लेटफॉर्म पे। क्या बात। एक 12 लाख से ऊपर कंटेंट पीसेस है, 1.2 करोड़ रीडर बेस है। एंड फिजिकल साइड में 1020 टाइटल कर चुके, 30 नेशनल बेस्ट सेलर क्रिएट कर चुके। दैट इंक्लूड्स ट्विटर इंडिया का सेल्स हेड, नेस्ले का ग्लोबल हेड, हिंदुस्तान लीवर का हेड्स, या यूबीएस का एचआर हेड्स, डाबर का एचआर हेड्स, ऐसे इमिरिटस करके $1 बिलियन कंपनी है, उसका CXO, ऑलमोस्ट 150 CXOs हमारे सर्विसेज दे चुकी हैं एंड देयर हैप्पी कस्टमर्स। एंड हम चाहते हैं कि हर एक राइटर को एक पूरा का पूरा समर्थन मिले क्योंकि वो आगे बढ़ जाए। अगर आगे राइटर आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ जाएगा। जितना भी भाषण मार लो कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जो पथ प्रदर्शक है उसको हम लोग कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। जी विभू जी, आजकल सेल्फ पब्लिकेशन है, स्वयं भी प्रकाशक बन रहे हैं, लेखक खुद ही अपनी अपनी पुस्तकों को प्रकाशित कर रहे हैं। उनके प्रकाशित करने में और आपके प्रकाशित करने में बहुत अंतर तो होगा निश्चित रूप से। उसकी मार्केटिंग, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग की किस तरह से कहाँ कहाँ पूरे देश में जाएगी, किस, तो वो निश्चित रूप से वो व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है और वो निश्चित रूप से लेखक को, पब्लिशर को, सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो आज का जो युवा है वो कुछ ऐसे आधारदार लिख रहा है, असरदार लिख रहा है कि उसको बगैर प्रकाशन या बगैर प्रमोशन की भी उसकी पुस्तक बेस्ट सेलर में आ जाती है या चर्चित हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है। तो किस तरह का कंटेंट आज का युवा लिख रहा है? मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक है जो कितना बड़ा मार्केट साइज है। मार्केट साइज इसीलिए 3 लाख टाइटल इंडिया में पब्लिश होता है। 3 लाख टाइटल
एवरी ईयर 4 मिलियन टाइटल्स ग्लोबली पब्लिश होता है, जिसका 60% मार्केट इज इंडिया, इंग्लिश पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इसमें से राइटर को पहला धर्म होना चाहिए कि आपका कंपटीशन खाली आपके कंटेम्प्रेरी से नहीं है, आपका कंपटीशन शेक्सपियर के साथ है, लियो टॉल्स्टॉय के साथ है, अमित त्रिपाठी है, चेतन भगत के साथ है, न्यू राइटर है, पुराना राइटर, सबके साथ है। तो इट इज मच मच डिफिकल्ट कंपेयर टू IIT JEE एग्जामिनेशन, UPSC पुट टुगेदर, मच मच डिफिकल्ट है टू बिकम ए नेशनल बेस्टसेलर। तो ये अगर चीज, और एक बुक से जिंदगी बदल सकती है, एक बुक से, महज एक बुक से जिंदगी बदल सकती है। तो उसको अगर उस ढंग से सोचे तो फिर एक सक्सेस स्टोरी बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका जाता है, युवा क्या लिखता है? युवा आज के डेट में क्या पढ़ना चाहता है? पहली बात तो युवा पढ़ना चाहता है हिस्ट्री, युवा पढ़ना चाहता है एंशिएंट भारत, युवा पढ़ना चाहता है एक क्रिएटिव मॉडर्न हिस्ट्री, युवा पढ़ना चाहता है एक इंडोलॉजी बेस्ड कंटेंट बा माइथोलॉजिकल बेस्ड स्टोरीज। युवा जो पहले खाली रोमांस पढ़ता था, वो रोमांस अब सिलसिला नहीं है। रोमांस इज 4th 5th कैटेगरी में आता है। रोमांस पढ़ते हैं बट 5th कैटेगरी में आता है, अनलेस इट इज प्योर रोमांस। देन कम्स कि क्या चाहिए, क्या करना चाहिए टू मेक ए सक्सेस स्टोरी। एक तो है आपको ये समझना जरूरी है, कोई भी चीज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छा कंटेंट लिख दिया तो बुक अपने आप चला जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे पास हर रोज 50 से ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट आता है, हर रोज। हमारे पास कुछ नहीं हुआ तो 27,000 मैन्युस्क्रिप्ट आ चुका होगा बाय दिस पांडुलिपि जिसको बोलते हैं। हम लोग सिर्फ 1000 कर पाए, क्योंकि बहुत बार तो वो आपकी टीम देखती है? हाँ, टीम देखती है, एक्सटर्नल क्या क्या देखती है उसमें? जैसे उसमें से क्या देखती है, क्या राइटिंग स्टाइल के साथ, एक ओके। सेकेंड इज ऑथर का कितना पॉजिटिवनेस है। ऑथर कभी कभार क्या मैकेनिकल वे में लिखते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैं एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हंस हूँ और मेरा बुक ऐसे ही चल जाएगा, मेरे पास यूट्यूब का 30,000 फॉलोअर है, हाँ ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी। ऐसा नहीं होता है, आपको पाठक को पहचानना पड़ेगा। तो ये पहला धर्म है कि आप कितना ज्यादा पॉजिटिव हो, पाठक को पहुंचाने के लिए कितना अच्छी तरह से मेहनत किए, कितना रिसर्च किए। जैसे आपका बुक अगर बात करूं, आपने 7-8 साल मेहनत की, ज्यादा मेहनत किया ज़्यादा, तो उसके बाद बुक आ रहा है। तो बुक आ रहा है तो आप तो पॉजिटिव रहेंगे, बच्चा पैदा करने वाला जो फीलिंग होता है वो आ ही जाता है। तो वो एक बड़ा सा हमारा क्राइटेरिया रहता है। सेकेंड क्राइटेरिया इज ही रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग द बुक सक्सेस स्टोरी। अगर ये बोलेंगे कि आप कभी कभार आपको लगता है हाँ बुक चल पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं चल पड़ा आई डोंट केयर, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो? तो बहुत बार एक चीज होता है, कुछ लोगों को चाहिए, यंग मास्टर्स को पर्टिकुलरली, मुझे हार्वर्ड में चाहिए एडमिशन, बुक छपा दो, पेड़ मत काटो ना, ई बुक करो। तो ये सब चीजें एक क्राइटेरिया आता है। फिर अगर फिक्शन स्टोरीज है तो उस पर कैसे प्लॉट आपने किया, कैसे क्लाइमैक्स कैसे बिल्ड किया, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे, लैंग्वेज कैसे हुआ, क्या उसका मार्केट वैल्यू है कि नहीं। आप एक इससे कंटेंट लिख रहे हो जिसका मार्केट ही नहीं है, तो मार्केट बनाने के लिए तो एक रिसर्च चाहिए, तो वो रिसर्च आपने किया है कि नहीं। ऑल दिस थिंग्स आर टेकन। अच्छा, ऐसा भी सुनना है कई राइटरों को रॉयल्टी को लेकर बड़ी शिकायत होती है, ये क्यों होती है? अच्छा, इसका 3 कंपोनेंट है। राइटर का डायरेक्ट 2 तरीके का पब्लिशर होते हैं। एक है ट्रेडिशनल पब्लिशर जो आपको पूरा राइट्स छीन लेते हैं, आपको रॉयल्टी नहीं देते, क्योंकि दैट इज ए डार्क पोल। सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म जो राइटर को कदर ही नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता है राइटर क्या सोचे। तो इस सब में एक ऑथर जो ने अपना रिसर्च करके जो आया है मैदान में, उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन पब्लिशर को पूछना चाहिए बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई के इंडिया में जैसे 8,000 पब्लिशर है, आधे पब्लिशर कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर रहे। जब कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर रहे, आप फिर भी जा रहे हो उनके पास, तो आप ही बेवकूफ बन रहे हो। तो हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाकर लिखा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्या क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पब्लिशर को पूछना चाहिए बिफोर साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट। सेकेंड इज, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में पूछते रहेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको पब्लिशर का इंटेंशन पे पता समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे कि पब्लिशर बोल रहा है बहुत कुछ किया, चलो मेरा पब्लिशर बेस्ट सेलर ऑथर का फोन नंबर दो, मैं एक बात करना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब बेस्ट सेलर बना ही नहीं। तो बेस्ट सेलर नहीं बनाया तो पैसा कमाएगा कैसे? पैसा कमाएगा आपका वन टाइम पेमेंट से पैसा कमाएगा, तो उसको बुक से कोई लगाव नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हम लोग डिफाइन करके रखे। storymirror.com पे जब जाएंगे पब्लिशिंग में, आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट। जैसे आपने हमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये नहीं, प्रिंटिंग हम बताते हैं, GSM क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब समझाते हैं।
तो आपको एक तरह से एजुकेट कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन इसीलिए जरूरी है। ऑथर अगर बढ़ेगा तो पब्लिशर बढ़ेगा, ऑथर नहीं बढ़ेगा तो पब्लिशर नहीं बढ़ेगा। रॉयल्टी का जो समस्या है, रॉयल्टी का समस्या इंडिया का समस्या खाली नहीं है, ये समस्या ग्लोबल समस्या है, और पब्लिशर लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो छुपा रहा है इंफॉर्मेशन को, इट इज ए रेड फ्लैग। अच्छा, बड़े बड़े जो ऑथर हैं, जो नामी ऑथर हैं, उनके बारे में तो शायद बहुत कम हमें शिकायत या प्रकाशक या लेखक का विवाद सुनने में या पढ़ने में आता है। लेकिन जो नए नए उभरते हैं, या मान लीजिए हो सकता है वो शौकिया तौर पे लिखते हैं, उनकी शिकायत हो, तो ये लेखक और प्रकाशक की जो संबंध जो घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, दोनों एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, वो क्यों होता है? उसका एक बड़ा सा रीजन है क्रिएटिव एरोगेंस। बड़ा सा रीजन क्रिएटिव एरोगेंस में, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना है। जब अब ऑथर जब किताब लिखता है, उसके अंदर एक भगवान लिखता है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, यू डू नॉट राइट स्टोरीज, स्टोरीज गेट देमसेल्फ रिटन बाय यू। बट बहुत बार एक ऑथर को अंदरूनी घमंड रहता है कि मैं ही लिख रहा हूँ, कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता, मैं ही बेस्टसेलर हूँ। तो पब्लिशर आपके घुटने पे आना चाहिए, दे शुड सिलेक्ट, वी आर ओब्लाइजिंग पब्लिशर बाय गिविंग देम कंटेंट। तो वैसे नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन 40 लाख लोगों के साथ है, तो उसके लिए तगड़ा मेहनत चाहिए। तो ये एक समस्या रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा, जैसे आप यूपीएससी एग्जाम तैयारी करते हैं या जेई का एग्जाम तैयारी करते हैं, आप 7-8 लाख रुपया खर्चा करते हैं, 7-8 लाख रुपया खर्चा करते हैं तैयारी में, फिर 18 घंटा दिन का पढ़ते हैं, बिकॉज आप एक कैरियर स्विच का एक्सपेक्ट करते हैं। ऑथरशिप में क्या है, लोग कैरियर स्विच तो एक्सपेक्ट करते हैं, बट दोनों चीज नहीं कर पाते। एक तो एफर्ट नहीं देते, 18 घंटा 16 घंटा का एफर्ट, ना कि एक बजटरी गोल भी नहीं रखते। तो रिस्क कौन चलता है, पब्लिशर के ऊपर रिस्क करता है। पब्लिशर क्यों रिस्क उठाएगा, जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर उसके पास पड़ा है उसके ऊपर रिस्क उठाएगा, कि नया के ऊपर रिस्क उठाएगा। तो इसी जुलझुले में क्या होता है, जो पेशेंस चाहिए बुक को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए एक पेशेंस चाहिए होता है। आपको एक साल लगता है एक बुक को, बट हमेशा लगता है एक क्रिएटर के हिसाब से ऑथर को लगता है कि मुझे तो 1 महीने में, मेरा तो इतना फैन फॉलोइंग है, कोई आता है मेरे पास 1 लाख यूट्यूबर फॉलोअर है, अब बुक बिकता नहीं है, 100 किताब नहीं बिक रहा है। क्यों? आपको वो रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट फॉलोअर वर्सेस सेलिंग। तो जब तक सेलिंग नहीं होगा तब तक रॉयल्टी भी नहीं मिलेगा। सो वो एक समस्या रहता है। तो पब्लिशर और ऑथर मिलजुल कर काम करे, ना कि मेरा तेरा ना करके मिलजुल कर काम करे। इंडिया जैसे जगह पे 10,000 किताब सेल करके नेशनल बेचना छोटी बात होना चाहिए, बट आज के लोग दम तोड़ देते हैं, लिटरली दम तोड़ देते हैं, और वो स्टार्टिंग और एंडिंग में, और जब दम तोड़ देते कौन रिस्क जोन में रहेगा, मेरा गलती है ऑथर का या पब्लिशर का गलती है, तो उस पर पब्लिशर को लोग, बिकॉज दे आर ऑथर्स आर मोर, पब्लिशर आर लेस, तो उस पर आ जाता है। बस अंतिम प्रश्न है, जैसे कि मैं हर समय जब यात्रा करता हूँ, इवेंट में जाता हूँ, तो हवाई अड्डे पर से बात करता हूँ जरूर। अभी मैं हैदराबाद में था, फिर भोपाल में, दिल्ली में था। वहाँ पर पहले मुझे हिंदी पुस्तकें नहीं दिखती, तो मैं जब अपनी बात कहता था कि हवाई अड्डे पर भी हिंदी पुस्तकें होना चाहिए, तो देश विदेश में कई लेखक साहित्यकार बात को पसंद करते थे। और अभी हाल ही में मैंने मुंबई हवाई अड्डे सांताक्रूज में 18 तारीख को इंदौर गया था, तो मैंने कई पुस्तकें उस स्टॉल पर देखी। तो मैं कई बार बुक मार्ट में इसमें पूछता भी हूँ कि भाई आपके यहाँ हिंदी पुस्तकें क्यों नहीं हो। तो ये जो इसके जो हम, अगर हमारी जैसे पुस्तक हिंदी की विकास यात्रा रही केशवराय आनंद जोशी जी की, हम अगर इसको हवाई अड्डे पर उस स्टॉल पर रखना चाहें, तो उसका क्या एक नियम कानून प्रोसीजर क्या है, हम चाहें तो? अगर देखेंगे, मतलब हर एक बुक स्टोर में स्पेशल डिस्प्ले के लिए इट इज ए कॉस्ट, ऑलवेज ए कॉस्ट। तो एयरपोर्ट इज ए कॉस्टली प्लेस, तो और एक कॉस्टली प्लेस भी हो जाता है, मतलब दे टेक ऑलमोस्ट 35,000 से लेकर 75,000 मंथली पर बुक, मतलब जितना एक टाइटल के लिए। तो वहाँ इसलिए सुधा मूर्ति की थी। तो इसीलिए अगर ब्रेक इवन मैंने देखा 10 किताबें सुधा मूर्ति की थी। तो इसलिए अगर ब्रेक इवन करना है तो आपको मिनिमम 3,000 से 4,000 किताब बेचना पड़ेगा इन ए सिंगल मंथ टू जस्ट रिकवर दी ओरिजिनल कॉस्ट। तो उस पर क्या, हमें आज लेखक एक ऐसे होना चाहिए, हमें पाठक तक चाहिए कि हमें शो करना है। अगर पाठक तक चाहिए, हम लोगों ने एयरपोर्ट में इनिशियल टाइम में पैसा लूज किया, बट आफ्टर दैट हमारे एयरपोर्ट में नहीं है। बट एट द सेम टाइम हम लोग 2 मिलियन कॉपी से आसपास, 1.5 मिलियन से 2 मिलियन के रेंज में कॉपी सेल कर चुके हैं। तो इसलिए कर पा रहे बिकॉज
सपोर्ट से वो सब चीज़ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आपको एज ए राइटर हमेशा सोचना चाहिए मुझे पाठक तक पहुंचना है, ना कि मुझे दिखाना है। मुझे दिखाना नहीं है कुछ, अगर पाठक पहुंच गया ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको ढूंढ ढूंढ के। जैसे हमें भी एक ऐसे ऑथर को मिले देखे जिनको लिए लोग 4-4 दिन इंतजार किए, हमारा पब्लिश ऑथर, कि मैं उनको पैर छूना है, पैर छूना है मुझे। मतलब वी हैव मेट सच रीडर्स हु केम 300 माइल्स ट्रैवल करके आए कि मुझे 10 मिनट का सानिध्य मिल जाए किसी के साथ। तो ऐसे जो चीज है वही आपका मतलब मेन उपलब्धि होना चाहिए। भगवान ने आपको कुछ दान दिया, आप किसी को दान दिए, तो दान में जो आपको पुण्य मिला वो पुण्य रीडर देता है। तो आपको अगर एयरपोर्ट में वो पुण्य नहीं मिलता है इनिशियल टाइम में, और यस अगर सक्सेस स्टोरी में लॉन्ग रन में मिल जाता है, बट इनिशियल डेज में जरूरत नहीं। जैसा कि अखबारों में होता है सर कि जो अखबार के 4 स्तंभ होते हैं, है ना, प्रिंटिंग, मार्केटिंग, एडिटोरियल, है ना, तो उसका तो इसीलिए पुस्तक में भी क्या हर पुस्तक में समानता रहती है आपके, जैसे उसका कवर हो गया, उसकी प्रिंटिंग हो गई, उसका कागज हो गया, उसके फॉन्ट हो गए, ये आपकी हर पुस्तक में होता है कि अलग अलग पुस्तक के अनुसार या लेखक के अनुसार तय होता है? ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, कभी भी सेम नहीं होगा क्योंकि इसका पैरामीटर क्या रहता है, एक है मार्केट कैसे है, लोग एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक इंडोलॉजी कंटेंट को, रिलीजन ओरिएंटेड कंटेंट को फिक्शन ओरिएंटेड कंटेंट से कंपैरिजन नहीं कर सकती, वो मार्केट अलग है। चिल्ड्रन कंटेंट का कॉमिक का भी अलग है, चिल्ड्रन कंटेंट, कॉमिक का कंटेंट अलग है कम्प्लीटली। नॉन फिक्शन कंटेंट, सेल्फ हेल्प कंटेंट, उसका मार्केट अलग है। तो उसके फोन पेपर सब कुछ नहीं, पेपर अलग नहीं होता है, पेपर बहुत कम अलग होता है। बट अगर ट्रीटमेंट जो होता है, मार्केटिंग ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटमेंट, अप्रोच ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, एक प्रोडक्ट जो अलग एक दूसरे से अलग है। मैं 2 बच्चे को एक ही तरह से एजुकेशन देकर उनको टॉपर नहीं बना सकता है। किसी को एक्स चाहिए, किसी को वाई चाहिए, किसी को सोशल स्टडीज पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, सोशल स्टडी वाला पसंद है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वैसे ही करके सबको ट्रीटमेंट होता है। बट ये जरूरी है कि क्या वो जो डिजर्व करता है, वो जो बुक जो डिजर्व करता है, क्या उसको उतना सपोर्ट मिल पाता है कि नहीं पाता है। दैट इज समथिंग दैट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ऑफिस का ले लूँ थोड़ा सा? हाँ ले लो, भगवान वो आगे भी खोलूंगा गेट? हाँ, खोल दीजिए। खोल दीजिए। वाह, बहुत जल्दी देश और दुनिया में केशव राय आनंद जोशी की पुस्तक हिंदी की विकास यात्रा यहाँ और क्या देश और सभी जगह दिखेगी, और खूब लोगों के घर और पुस्तकालय चलिए। और विद्यालयों में। चलिए, अच्छा बोलते हैं आपको? हाँ, अच्छा बोलता, मेरा कम्युनिकेशन खराब है क्या ये अच्छा बोले? क्यों अच्छा बोले? बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्टली बोला है और जनता की भाषा में बोला, इसलिए आप ऐसा कॉम्प्लेक्स में मत रहिए। हाँ, हिंदी में आपने इतना अच्छा बोला है। हाँ, मेरे हिंदी आता नहीं, मैं नहीं फिर भी नहीं फिर भी देखो बोलचाल की भाषा, कम्युनिकेशन। कुछ सोचा नहीं होगा, इतना बढ़िया इंटरव्यू हो गया। क्वेश्चन वगैरह ठीक थे? हाँ हाँ, हाँ, एकदम टॉप।